जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। तो आज का हमारा लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का पार्ट 8 और ये हमारा है यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल @accuracy_is। आपको टेलीग्राम पे सेम पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा और यूट्यूब पे इसका वीडियो मिल जाएगा। तो अभी हाँ, आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले प्लेइंग कार्ड के। मेथड हमारा लगभग सेम ही है। तो सबसे पहले हमें देखना है कितने कार्ड दिए, कितने कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट्स देयर आर इन द सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट है पूछ रहा है। ऐसे यूपीएससी नहीं पूछेगा, बस ये अपने क्वेश्चन का पार्ट है, इसके लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, हमारा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। एस भी होना चाहिए और स्पेड का होना चाहिए। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एस और ब्लैक कार्ड। ठीक है, एस एंड ब्लैक कार्ड। तो देखो, सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट्स है, 52 कार्ड्स है। तो 52 कार्ड मतलब 52 सैम्पल पॉइंट हो गए। तो हम एन एस हमारा हो गया 52 प्लेइंग कार्ड का। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन हम लेंगे कि हमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी निकालो एस ऑफ स्पेस की। ठीक है, एस ऑफ स्पेड्स की। ठीक है, स्पेड्स, इसको स्पेड्स पढ़ना है, मैं स्पेस पढ़ गया था, पेड्स। ठीक है, अब स्पेड्स में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। हमने पहले सबसे पहले ए लिया, ए मतलब एस ऑफ स्पेड। ठीक है, अब स्पेड में 13 कार्ड है, 13 में से कितने कार्ड आपके एस है, 13 में से केवल एक कार्ड एस है। तो आपका एन ए क्या बन गया, 1 बन गया। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपका यही है हमेशा की तरह। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एन ए बाय एन एस होता है, इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो आपका ए, आपका वैल्यू दिया 1 और ये 52। तो मैंने आपको पहले भी बोला है प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछा है कि कार्ड केवल एस होना चाहिए। तो देखो, हम बी लेते, बी मतलब एस। तो पूरे 52 कार्ड में कितने एस है, 4 एस है। देखो, आपको ये पहले क्वेश्चन में आपको याद रखना, यहाँ पे एस के साथ स्पेड दिया था, तो स्पेसिफिकली स्पेड का ही पूछा था। लेकिन यहाँ पे केवल एस दिया है, तो टोटल एस पूछा है आपको। टोटल एस कितने हैं, टोटल एस आपके 4 है। तो आपका एन बी कितना बना, 4। तो आपका वही फॉर्मूला है, वापस एक ही जगह मैंने बस यहाँ पे इस बार बी लिया है। तो आपका ये हो गया पी बी। ठीक है, तो ये आपका आ गया 4/52। तो ये आपका आएगा 1/13। ठीक है, आप यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लोगे। तो ये पार्ट तो आपका इजी ही है। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा मतलब इसका ही अभी जो अगला पार्ट है वो देखना है। अगला पार्ट क्या पूछा आपको, ब्लैक कार्ड पूछा है। अब आपके ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं। देखो, मैंने प्लेइंग कार्ड का पहले एक पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आपको। और मैं क्या करूंगा, जब टॉपिक कंप्लीट होगा ना, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं क्या कर दूंगा कि प्लेइंग कार्ड के जो क्वेश्चन है ना वो एक जगह पे रख दूंगा। ठीक है, या कॉइन के क्वेश्चन एक जगह पे रख दूंगा जो इस फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, अब आपके ब्लैक कार्ड 26 है, तो आपका एनसी हो गया 26। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, एनसी बाय एनएस, ये आपका प्रोबेबिलिटी वाला 26/52 आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1/2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो अभी हम, ये क्वेश्चन हो गया। देखो, यूपीएससी इसमें से क्या पूछेगा, दो में से कोई एक पूछ लेगा ये। ठीक है, या तीन में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, ताकि आपको विद इन 1.5 मिनट या 2 मिनट सॉल्व हो जाए। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फेयर कॉइन विथ 1 मार्क ऑन वन फेस एंड 6 मार्क ऑन अदर फेस। तो हमारा जनरली क्या होता है, कॉइन पे ऐसे होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉइन पे, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, कॉइन के एक साइड में 1 मार्क किया है, कॉइन के एक साइड में 6 मार्क किया है। ठीक है, एंड अ फेयर डाई बोथ टॉस टुगेदर। देखो, अभी तक हम क्या देख रहे थे, केवल कॉइन को टॉस किया गया है या केवल डाई को किया गया है। अब यहाँ पे क्या किया है, कॉइन और डाई दोनों को टॉस किया है एक साथ। तो हमें इसका सैंपल सेट बनाना पड़ेगा। देखो, अभी अगर मैं कॉइन का केस लेता हूँ, तो कॉइन में क्या होगा कि अगर बस मैं कंसिडर करता हूँ कॉइन पे एक गिर रहा है, तो डाई पे क्या क्या गिर सकता है, तभी तभी डाई पे गिर सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप ये समझ लेना। अब मैं यहाँ पे अगर लेता हूँ कॉइन पे 6 गिरता है, तो डाई पे क्या गिर सकता है, डाई पे फिर से 1 2 3 4 5 और 6 गिर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो कॉइन का पॉसिबिलिटी, आप डाई के पॉसिबिलिटी 6 है, तो कॉइन का एक बार आपको 6, एक को लेना पड़ेगा 6 केस में। ठीक है, और फिर डाई का और 6 है, तो फिर कॉइन का भी आपका जो दूसरा साइड है उसका भी 6 बार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। फिर आपको पूछा गया है क्वेश्चन में क्या, वो देखते हैं हम। अभी हमें क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप इज।
तो देखो अभी हमें क्या करना है, हमें इनका सम लेना पड़ेगा, एडिशन। तो हम क्या करेंगे, ये सारे केसेस का एडिशन ले लेंगे। जैसे ये पहला केस है, कॉइन पे 1 है और इस पर डाई पे 1 है, 1 + 1 2, ये आ गया 1 + 2 आपका आ गया 3, या फिर 1 + 3 आ जाएगा आपका 4, ऐसे एडिशन लिया। तो ये 1 वाले सारे केस का एडिशन आ गया, 2 3 4 5 6 7 तक आ गया। अभी ये 6 से जो चालू होता है कॉइन, उसका ले लेंगे हम। तो 6 + 1 7, ठीक है। फिर आपका 8 9 ऐसे बढ़ता जाएगा, 10 11 और 12 तक। अभी इसी चार्ट को मैंने यहाँ पे दूसरे रूप में लिखा हुआ है, जैसे हम सैंपल स्पेस लिखते हैं ना डाई का, ये सेम सेट लिखा है मैंने यहाँ पे। हम कैसे लिखते हैं, हमने क्या किया, हमने इस तरफ डाई का लिख लिया ये वाला, और इस तरफ हमने क्या कर लिया, ऐसे वर्टिकली कॉइन का लिख लिया। तो जब कॉइन पे 1 आएगा तो डाई पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने ऐसे लिखा इसमें ब्रैकेट में 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। और जब कॉइन पे 6 आएगा तब इधर वही 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, ऐसे टोटल हो गया 12, आपका एनएस का वैल्यू हो गया 12, ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया सम 3 आना चाहिए या तो सम 12 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी हम पहला केस ले लेंगे जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, जिसमें आपका सम आना चाहिए 3। तो 3 सम आने वाला ऑप्शन कौन है, यहाँ पे केवल एक ही है, 1,2। तो यानी क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपका क्या आ जाएगा, यानी आपका 1 आ गया, और आपका एनएस 12 है तो 1/12 आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन टफ नहीं है, यहाँ पे भी आपको क्या है, ये सेट बनाना जरूरी है। या फिर ये बीच बीच में थोड़ा सा फोन का इशू हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या इशू हो रहा है, ठीक है। तो बीच बीच में फोन थोड़ा सा ऑफ हो रहा है, तो कहीं पे वीडियो में कोई इशू आ जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये समझ लेना, यहाँ पे फोन का इशू आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अभी आप ये देख लेना कि ये हमने 3 वाला बना दिया। सिमिलरली आपको 12 वाला बनाना है। 12 वाला क्या बनेगा, 6,6 बनेगा। तो आपका एक ही एलिमेंट है ऐसे, एन बी इज 1, तो आपका आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। तो आप क्या कर लेना, आप सेल्फ कर लेना। सेल्फ क्या कर लेना, जब सम 7 आएगा तो आप ये वाले को एज ए थर्ड पार्ट इसमें सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें 7 सम किसका आता है, ठीक है, और फिर आपको उसको सॉल्व करना है। तो यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा वो जो एनएस है और एनए है उसका। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कार्ड के ऊपर ही। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शेफल्ड डेक ऑफ द 52। इफ ईच आउटकम इज इक्वल लाइकली कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड। ये आपको अलग अलग केस दिया है, डायमंड पहला दिया, डायमंड, फिर नॉट एस, फिर ब्लैक कार्ड, फिर नॉट डायमंड, फिर नॉट ब्लैक कार्ड, ऐसे आपको दिया है केस। तो हम पहले तो एनएस लिख लेंगे, एनएस कितना है हमारा 52 है। तो हमें पूछा गया डायमंड का प्रोबेबिलिटी, एक कार्ड डायमंड। तो डायमंड में क्या क्या आता है, डायमंड में एस से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। तो ऐसे कितने कार्ड है डायमंड में, 13। तो डायमंड का क्या हो गया, एन ए हो गया आपका 13 हो गया। तो देखो डायमंड का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा आपका, एन ए बाई एन एस आएगा। तो एन ए बाय एन एस, डायमंड के कितने कार्ड है 13, और इसका कितना है टोटल 52, 13 से डिवाइड करो तो आपका आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको या मैं थोड़ा सीक्वेंसिंग किया हूँ क्वेश्चन में, नॉट डायमंड पूछा है। तो नॉट डायमंड मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हमारा डायमंड के लिए हमने ए रिप्रेजेंट किया, तो हमें तो क्या निकालना पड़ेगा, नॉट डायमंड मतलब नॉट ए निकालना पड़ेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला फॉर्मूला, जो कि हमने बहुत बार यूज किया है, पी ए प्लस पी ए नॉट इज इक्वल टू 1। तो आपका क्या आएगा, पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। तो आपका ये आएगा 1 माइनस 1/4। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो आपका आएगा 4 माइनस 1 आ जाएगा नीचे 4। तो आपका 3/4 आएगा नॉट डायमंड का, ठीक है। नॉट डायमंड का आपका आ जाएगा 3/4। अब आपको देख लेना, आपको भी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, आपको नॉट एस पूछा है। तो आप नॉट एस डायरेक्टली निकाल सकते हो क्या, नहीं, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, पहले एस निकालना पड़ेगा। तो हम पहले बी कंसिडर करेंगे, बी मतलब एस। तो कितने हैं बी वाले, एस वाले कितने हैं, 4 कार्ड है। तो आपका आ जाएगा ये 4/52, तो 1/13 बचेगा ये। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने एस तो निकाल लिया, अब हमें नॉट एस निकालना है, मतलब नॉट बी निकालना है। वही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला प्रोसीजर, पी बी प्लस पी बी नॉट इज इक्वल टू 1, पी नॉट बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी, 1 माइनस 1/13, 13 माइनस 1/13, 12/13 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो आपको नॉट एस पूछा है, तो आपको मालूम होना चाहिए एस के कितने कार्ड है, 4 कार्ड है। तो आपको नॉट एस निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल 52 कार्ड होते हैं टोटल।
उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 48 कार्ड। तो ये 48 कार्ड को आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते थे 52 से, तो आ जाता आपका 12/13। मतलब यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाता, समझो NC/NS, ऐसा अलग ले लेते आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में दे दिया, ठीक है। और नॉट डायमंड वाले में भी आप वैसे ही कर सकते थे। डायमंड वाले 13 है, उनको 52 से माइनस कर दो, तो कितने बचेंगे आपके बच जाएंगे वहां पे 39/52 कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको ब्लैक कार्ड का पूछा है। अब ब्लैक कार्ड में कौन कौन आता है, क्लब आता है और स्पेड आता है। तो आपके ब्लैक कार्ड कितने, 13 क्लब के 13 स्पेड के, तो ब्लैक कार्ड हो गए 26। तो आपने रिप्रेजेंट किया इसको सी से, तो आपका हो गया NC इज इक्वल टू 26 कार्ड। तो आपका वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है, आपका आ जाएगा ये 26/52 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये 1/2, तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आपको पूछा नॉट ब्लैक कार्ड। नॉट ब्लैक कार्ड का वही फिर से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट PC + P0C इज इक्वल टू 1। तो आप ये कैलकुलेशन आप देख लेना, ठीक है। अभी आपको याद होगा कि हमने परमुटेशन एक पूरा टॉपिक पढ़ा है, आप परमुटेशन का यूज करके प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन बनाए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमको इनको सॉल्व करना है, और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी में कुछ कॉम्बिनेशन का यूज किए हुए क्वेश्चन है जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो देखो परमुटेशन हमने सीखा हुआ है, तो परमुटेशन के आप पुराने लेक्चर देख लेना इसके लिए, और अगले लेक्चर में कॉम्बिनेशन का हम करने वाले, उसका भी एक सीरीज बनाया हुआ है 5 लेक्चर का विथ नोट्स, तो आप उसको भी देख लेना, ठीक है। तो अभी हम परमुटेशन का देख रहे हैं। अभी क्या है, पहला क्वेश्चन करते हैं हम। ऑन हर वेकेशन वीना विजिट्स 4 cities A, B, C, D इन रैंडम ऑर्डर, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट शी विजिट A बिफोर B। मतलब वो पहले A जाना चाहिए, बाद में B सिटी जाना चाहिए। आपको दिया है A बिफोर B एंड B बिफोर C, मतलब ऐसे होना चाहिए, पहले A विजिट करे, फिर B विजिट करे, फिर C विजिट करे, ऐसे सीक्वेंस में, A पहले B सेकंड और C थर्ड, या C बाद में होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। अब आपको पूछा है A फर्स्ट B लास्ट, पहले A जाना चाहिए फिर आखिर में B जाना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं यूपीएससी ये 5 में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये पांचों नहीं पूछेगा, तो आप डर मत जाना कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के। हम क्या कर रहे हैं, एक ही डेटा पे उसके ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया ना अलग अलग तरीके से, वो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये आइदर फर्स्ट और सेकंड, ए या तो पहले होना चाहिए या तो दूसरा होना चाहिए। ए जस्ट बिफोर बी, मतलब ए बी के पहले। अब हमें क्या करना है, हमें अभी यहाँ पे परमुटेशन का यूज देखना है। आपको क्या बोला है कि आपको यहाँ पे 4 सिटी दिया है ABCD, ठीक है। तो इसका कितना कैसे अरेंजमेंट हो सकता है, 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएगा, 4 3 2 1, तो आपका आ जाएगा ये 24। ये आपका बन जाता है NS बन जाता है। NS मतलब क्या, आपका टोटल सैंपल स्पेस, तो 24 सेट बनेंगे, 24 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें। तो अभी आपको बनाने पड़ेंगे वो कॉम्बिनेशन। सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट आर 24, तो हम उसके इक्वली लाइकली कंसिडर करेंगे, लेकिन अब हम इस यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस को हमने एस से रिप्रेजेंट किया है। देखो अब सैंपल स्पेस हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हमारे पास 4 है ABCD, तो हम पहले क्या करेंगे, हम AB ऐसे ये दोनों का पोजीशन पहले फिक्स कर देंगे, ठीक है। ABCD पहला लिखा, और जो अगला है उसमें क्या कर देंगे, इनका प्लेस बदल देंगे C और D का, तो ABDC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दो तो बन गए। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा ऐसे था ABCD था, तो हम क्या करेंगे B और C का प्लेस बदल देंगे, ठीक है, अगले कॉम्बिनेशन के लिए, तो ACBD, फिर इधर ही ये दोनों में इंटरचेंज कर देंगे ACDB, फिर यहाँ पे D को लेके आएंगे ADBC और फिर ADCB, ठीक है। और इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे BACD BADC। तो ये जो सैंपल स्पेस है ना, ये आप खुद बनाना, ठीक है। तो BACD BADC BDAC BDCA BCAD और BCDA, जैसे हमने A का बनाया ना पूरा रो, वैसे ही हम B का रो बना रहे। और सिमिलरली हमारा C का भी रो बनेगा। C का रो क्या बनेगा, CABD CADB CBDA CBAD CDAB CDBA DABC DACB DBCA DBAC DCAB DCBA। तो मैंने इनका रो अलग अलग रखा हुआ है, A वाला B वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें A बिफोर B ये पूछा है प्रोबेबिलिटी में। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं, यूपीएससी इसमें से किसी एक को पूछेगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप समझ लेना हम 5 क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं। तो A बिफोर B, तो आप इसको लोगे इवेंट वीना विजिट्स A बिफोर B, तो हमें वो लेना है जिसमें A B के पहले आता है। देखो ये ABCD में A पहले आ गया, ABDC में A पहले आ गया, देखो ACBD में A पहले आया। देखो बीच में कौन आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। अब देखो ए सी डी बी में ए पहले आया, ए डी बी सी में ए पहले आया, ए डी सी बी में ए पहले आया, तो ए का पूरा रो में ए पहले आ जाता है। बाद में क्या है आपका बी के रो में तो बी पहले आएगा, सी के रो में क्या है सी ए बी डी, ठीक है, सी ए डी बी, सी डी ए बी। उसके बाद डी के रो में डी ए बी सी, डी ए सी बी, डी सी ए बी, ठीक है। तो ये टोटल कितने बने आपके, ये 6 3 3, टोटल ये 12 बन गए, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस बन गया 12 का। तो आप इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकालोगे, देखो फॉर्मूला इजी है, एन ई बाई एन एस, 12/24 1/2। मैंने आपको क्या बोला, ये कैलकुलेशन टफ नहीं है, हमारा मेन क्या है, मेन ये बनाना, और ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका ये बनाने में टाइम ज्यादा जाएगा। तो यूपीएससी कोई एक क्वेश्चन ही पूछेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपका इसमें बनाने में टाइम जाएगा, सैंपल स्पेस और इवेंट वाला। अब हम निकाल रहे ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। तो देखो ए बी सी डी, तो ए पहले है, बी बाद में है, सी बाद में है, ए बी डी सी, तो देखो ए पहले है, बी बाद में है, फिर सी बाद में, बीच में कोई भी आया चलेगा। अब ये देखो ए डी बी सी, तो ए पहले है, बी बाद में, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो डी ए बी सी, तो इसमें बाद में है, ठीक है। तो ये आपके 4 बने, तो आपका ये 4 ये 24 1/6। देखो कैलकुलेशन टफ नहीं है, केवल ये बनाना टफ है, और ये बनता कहाँ से है, सैंपल स्पेस बनाने के बाद ये बनता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी समझ लेना जो सैंपल स्पेस का जो कंसेप्ट है वो 10th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, तो इस वजह से आप ये मत बोलना कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ए फर्स्ट बी लास्ट, देखो इसमें ए सी डी बी, ए पहले है बी लास्ट में है, उसके बाद ए डी सी बी, तो ये पहले है बी लास्ट में है, ऐसे 2 ही है, तो 2/24, तो ये आ जाएगा आपका 1/12। तो ये बनाना ही जरूरी है, और ये बनता सैंपल स्पेस से, ठीक है। अब आपको पूछा है ए आइदर फर्स्ट और सेकंड, तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें ए पहली पोजीशन में या दूसरी पोजीशन में। देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी पहले पे है, ए बी डी सी पहले पे है, ए सी बी डी पहले पे है, ए सी डी बी पहले पे है, ए डी बी सी पहले पे है, ए डी सी बी पहले पे है, बी ए सी डी दूसरे पे है, बी ए डी सी दूसरे पे है, उसके बाद सी ए बी डी दूसरे पे है, सी ए डी बी दूसरे पे है, डी ए बी सी दूसरे पे, डी ए सी बी दूसरे पे, तो ऐसे 12 हो गए। तो आपका आ जाएगा 12/24 1/2, ठीक है। अब आपको बोला है ए जस्ट बिफोर बी, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें ए बी चिपक के है, ठीक है। उसके बाद ए बी सी डी, ए बी डी सी, उसके बाद सी ए बी डी, उसके बाद सी डी ए बी, उसके बाद डी ए बी सी, डी सी ए बी। तो ये मैं सैंपल स्पेस से देख के बनाया हूँ, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 6/24, तो 6/24। देखो ये कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात है क्या, कुछ नहीं है, बस ये बनाना ही बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपका, ये सैंपल स्पेस बनाना। अगर आप ये सही ढंग से बना लेते हो, ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट आप सही ढंग से बना लेते हो सैंपल स्पेस वाला, तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, परमुटेशन का थोड़ा सा इसमें यूज है। एक सेकंड। तो परमुटेशन वाले अभी 2-3 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और मैं इसलिए धीरे धीरे ले रहा हूं क्योंकि ये टाइप है, ठीक है। तो हर एक टाइप को आपको टाइम मिलना चाहिए, जैसे मैंने आपको एक आज पढ़ा दिया, तो आप उसको समझो, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि आपको टाइम मिले। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी 2 पार्ट दिए हुए हैं। देखो एग्जाम में कोई एक पार्ट आएगा, 2 पार्ट नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये आपको क्या बोला है, 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, ठीक है, रैंडमली फॉर्म्ड, आपको डिजिट दिया है 0 1 1 3 5 7, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, और पूछा एक कंडीशन दिया, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको देखो 2 में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखो पहला है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। देखो पहले तो आपका ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए, तो ऐसे 4 वैकेंट प्लेस है इसमें। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, पहले हमें निकालना है सैंपल स्पेस निकालना है। देखो सैंपल स्पेस में आते हैं टोटल, और जो आपका स्पेसिफिक कंडीशन है डिविजिबल बाय 5, वो आपका इवेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी एप्लीकेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। हम वहाँ पे क्या करते थे, परमुटेशन में हम ज्यादातर के ये केस निकालते थे, केवल डिविजिबल बाय 5 है तो हम बस ये केस निकालते थे।
वहां पे हमें जो पूछा हम वही निकालते थे। अगर टोटल पूछा टोटल, और 5 वाला पूछा उतना ही निकालते थे, अलग अलग निकालते थे। यहाँ दोनों को एक साथ निकालना पड़ता है। तो हमारा जो टोटल है वो सैंपल स्पेस बनेगा, उसमें हमें डिविजिबल बाय 5 वाला कंडीशन नहीं लेना है। देखो 1000 वाला प्लेस है, 1000 वाला प्लेस मतलब कैसे, देखो ऐसे आपके 4 प्लेसेस है, आपके पास ऐसे 4 प्लेसेस है, 1 2 3 और 4। तो ये 1000 वाला प्लेस है, ये 100 वाला है, ये आपका 10 वाला है, और ये आपका यूनिट वाला है। तो 1000 वाला क्या है, ग्रेटर देन आपका 5000 दिया है। तो आप क्या वहां पे किसको ले सकते हो, ग्रेटर देन 5000 है तो 5 या फिर 7 ले सकते हो, क्योंकि आपको नंबर क्या दिए गए, आपको नंबर दिए गए यहाँ पे, आपको नंबर दिए गए हैं 0 1 3 5 7। तो 5000 के ऊपर यही दो नंबर बनते हैं। तो आपका 1000 प्लेस में दो नंबर बैठेंगे, तो वो नंबर ऑफ वेज कितना है, 2। तो देखो आपने एक नंबर यहाँ पे यूज कर लिया है, दोनों में से कोई एक नंबर यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो 100 का प्लेस यूज करने के लिए कितने नंबर है, देखो 1 3 5 7। तो इसमें से दोनों में से एक नंबर यूज कर लिया, तो ये बचे हुए 3 थे और इसमें से एक बच जाएगा। तो ऐसे 4 नंबर बच गए 100 वाला प्लेस फिल करने के लिए। वैसे ही आपका 10 वाला प्लेस फिल करने के लिए कितने नंबर बचेंगे, तो आपने 1000 वाला भर दिया, 100 वाला भर दिया, 10 वाले के लिए 3 बचेंगे। ठीक है, यूनिट वाले के लिए कितने बचेंगे, तो आपने 3 प्लेस भर दिए 5 में से। ठीक है, तो अब आपके पास आखिरी के लिए दो दो ही बचे। तो आपका टोटल वेज कितना आ जाएगा, 2 4 3 2। तो आपका आ जाएगा 48। तो ये 48 आपका बन गया एनएस। ठीक है, तो ये मेथड हमने सीखी है परमुटेशन में। ठीक है, बस हम यहाँ पे उसको वर्ड लिख रहे एनएस। यहाँ पे क्या है, टोटल वेज है, टोटल वेज को हमने लिख दिया एनएस से। अब हम क्या करेंगे, दिए गए कंडीशन को लिखेंगे, दिया गया कंडीशन को हम ए से लिखेंगे। हमारा दिया गया कंडीशन क्या है, डिविजिबल बाय 5। तो हम डिविजिबल बाय 5 का केस बनाएंगे यहाँ पे। और डिविजिबल वाले 5 का केस कैसे बनेगा, देखो ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसको आप स्टार कर देना। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो किसी को सॉल्व नहीं होगा। देखो आपको पहला तो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो पहले तो हमें जो यूनिट प्लेस है, तो हमें यूनिट प्लेस का पहले सोचना पड़ेगा। डिविजिबल बाय 5 है तो देखो यूनिट प्लेस में कौन आ सकता है, देखो यूनिट प्लेस में तो सबसे पहले 0 आ सकता है या तो 5 आ सकता है, दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे केस 1 लिया है। केस 1 में हम क्या ले रहे हैं, केस 1 में हम ले रहे हैं कि 1000 के प्लेस में अगर 5 लेते हैं हम, मतलब हमारे पास दो ऑप्शन थे ना 1000 के प्लेस के लिए, 5 वाला और 7 वाला। तो अभी हम क्या करेंगे, 1000 के प्लेस के लिए ना यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि हमारा 5 है, 5 को हम 1000 वाले प्लेस के लिए ले लेते हैं। तो इसको एक तरीके से भर लोगे। अब यूनिट प्लेस के लिए आपके पास ऑप्शन था 5 या फिर 0। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आपने 5 यूज कर लिया। तो यूनिट प्लेस में आप किसको रख सकते हो, 0 को। क्यों, क्योंकि अगर आखिर में 0 या आता है या 5 आता है तभी वो नंबर आपका डिविजिबल बाय 5 होता है। ये हमने कंडीशन देखा है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे यहाँ पे हम 0 को भर देंगे। ठीक है, तो यूनिट प्लेस को 0 को भर दिया, तो यहाँ पे 1। यहाँ पे केस 1 के सामने लिख देना कि हमने 1000 के प्लेस पे किसको कंसीडर किया है, 5 को कंसीडर किया है। तो ये केस 1 में हम केवल 5000 से लेके 6000 वाला नंबर बना रहे हैं। ठीक है, फिर 100 के प्लेस पे कौन आएगा, देखो एक यहाँ भर गया, एक यहाँ भर गया। अब 5 में से 2 यूज हो गए तो 3 आ जाएंगे 100 के प्लेस पे। 10 के प्लेस पे कितने आएंगे, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 3 यूज हो गए। तो बचे हुए 2 आप ले सकते हो 3 टेंस के प्लेस के लिए। तो ये नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, 6 वेज बनेंगे। नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, यहाँ पे 6 वेज बनेंगे। तो ये केस 1 बन गया आपका। केस 2 में क्या करेंगे हम, केस 2 में हम ले लेंगे कि जो 1000 का प्लेस है वो 7 से फिल हो रहा है। 1000 का प्लेस क्या है, 7 से फिल हो रहा है। तो कितने वेज से फिल हो सकता है, 7 तो एक ही है, तो यहाँ पे 1 आएगा। और यूनिट प्लेस में आप किसको फिल कर सकते हो, या तो 5 को करो या तो 0 को करो। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। 100 की प्लेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नंबर आपने यूज कर लिया 7 के लिए, ऊपर ये एक यूज कर लिया है यहाँ पे। यूनिट प्लेस के लिए एक यूज कर लिया, और आपने 100 प्लेस के लिए बचे हुए 3 है, तो तीनों में से कोई एक यूज कर लिया। फिर आपका टेंस के लिए कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 बच गया। आप यहाँ पे समझ लेना, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने पहले 1000 को लिखा है, फिर मैंने यूनिट को लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिविजिबल बाय 5 बनाना है। ठीक है, तो मुझे ज्यादा सोचना पड़ेगा यूनिट प्लेस के बारे में। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्टार कर देना जहां पे हम ऐसे नॉर्मल हमारा मेथड होता है ना 1000 100 10 और यूनिट, हम वो मेथड यहाँ नहीं फॉलो कर रहे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्टार कर देना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका आके भी गलत हो जाएगा। तो आपके केस 2 में नंबर ऑफ वेज कितने बने, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है। केस 2 में आपके नंबर ऑफ वेज कितने बने, 1 2 3 2।
तो आपके बने 12 वेज। तो आपके जो डिविजिबल बाय 5 वाले कितना है, केस 1 केस 2 है, तो 6 + 12 आपका हो गया 18, तो यानी हो गया आपका 18। आपका प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड डिजिट आर नॉट रिपीटेड, तो आपका Na/Ns ले लो, 18/48 ले लो, तो 3/8। देखो ये कैलकुलेशन कोई टफ नहीं है, ठीक है, ये हमें ये बनाना टफ है, केवल ये ऊपर वाला, तो आप इसको स्टार कर देना। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है डिजिट्स आर रिपीटेड, मतलब आप डिजिट को कितनी बार भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा दूसरा केस चालू हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको भी स्टार कर देना, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी जब इस टाइप का क्वेश्चन डालेगा तो बहुतों को सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, 4 डिजिट आर ग्रेटर देन 5000। तो 5000 के ऊपर कौन है आपका, तो हमें 1000 की प्लेस में हम किसको ले सकते हैं, 5 या फिर 7 को ले सकते हैं, 2 वेज में। 100 की प्लेस में हम किसको ले सकते हैं, देखो डिजिट डिजिट का रिपीटेशन अलाउ कर दिया तो सारी डिजिट यूज कर सकते हो, रिपीटेशन का हमने देखा हुआ है, तो ऑल डिजिट यूज कर सकते हो यहाँ पे, तो 5 डिजिट यूज हो जाएंगी। 10 के प्लेस के लिए भी ऑल डिजिट यूज कर सकते हो, तो 5 हो जाएगी। यूनिट के लिए भी 5 यूज कर सकते हो। बस हमने क्या किया, हमने 1000 में केवल 5 और 7 यूज किया है, क्योंकि कंडीशन क्या है, 5000 के ऊपर नंबर होना चाहिए, तो 5000 के ऊपर 5 और 7 ही है, तो 1000 वाला इस कंडीशन की वजह से 2 ही डिजिट यूज हो रहे, बाकी में आप सारे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। तो हमारा ये बन गया, एनएस बन गया, ठीक है, 250। लेकिन 250 आपका डायरेक्टली एनएस बनेगा कि यहाँ पे नहीं, क्यों, क्योंकि आपने डिजिट का रिपीटेशन अलाउ किया है, तो आप जीरो को यूज कर सकते हो सारे। तो इसमें एक नंबर बनेगा, वो है 5000, रिपीटेशन की वजह से। जब 5000 ये नंबर बन जाएगा तो क्या होगा, 5000 अलाउ करने को बोला है क्या, नहीं, हमें 5000 से बड़ा लेना है, तो हमारे पास 250 नंबर बन रहे, तो उसमें से हमें 5000 को माइनस करना पड़ेगा, तो 250 - 1 हो जाएगा 249। तो ये आपका बन जाएगा एनएस रिपीटेशन वाले केस में। देखो जैसे हमने ऊपर एनएस बनाया था, इसका एनएस बनेगा, तो इसका एनएस बन गया 249। तो इसको आप स्टार कर लेना, ये मैंने इसको बोल्ड में इसीलिए लिखा हुआ है ये, ठीक है, बोल्ड में इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये कंडीशन बन जाता है। अब हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी के जो इवेंट है उसके लिए, लेट बी द इवेंट नंबर। हाँ, अभी आपको आवाज आ रहा है। अरे ये थोड़ा सा बीच में सिग्नल का इशू आ जाता है, और ये सबसे बड़ा दिक्कत, मतलब बता नहीं क्या है सॉफ्टवेयर में, तो ये बीच में ही कट जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी हम यहाँ से देखेंगे, फिर से बी वाला जो इवेंट है वहाँ से देखना चालू कर लेंगे, ठीक है। ये बी वाले केस में क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, डिविजिबल बाय 5 बनाना है, तो 1000 के प्लेस में तो क्या है, कंडीशन है ग्रेटर देन 5000 चाहिए, तो वो 5 या फिर 7 आएगा, तो दो तरीके से भर सकते हो। 100 को आप भर सकते हो पांचों नंबर से, तो 5 आएगा। 10 को आप भर सकते हो ऑल डिजिट से, तो वो भी 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे यूनिट में कंडीशन है, कंडीशन क्या है, डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय 5 होता है तो क्या क्या होता है, या तो आपका 0 आएगा या तो 5 आएगा, तो ये आपका 2 ही आएगा। देखो ये भी कंडीशन का पार्ट है और ये भी कंडीशन का पार्ट है, तो इस वजह से ये दो इसमें अलग बन रहे हैं। तो देखो आपका क्या बन गया, 2552, तो आपका बन गया 100 वेज, ये 100 वेज से बन गया आपका एन ए। वही फिर से लॉजिक, अगर सारे जीरो यूज करोगे तो यहाँ पे भी 5000 नंबर बन जाएगा, वो 5000 नंबर को आपको माइनस करना पड़ेगा। 100 बन गए थे तो 100 - 1 99 आ गया, तो ये आपका बन गया एन बी। देखो फॉर्मूला आपका वही है, आपका प्रोबेबिलिटी का एन बी बाई एन एस, तो आपका 99/249 आएगा। तो आपको यहाँ पे डिवाइड करोगे 3 से तो 33/83 आएगा। ये कैलकुलेशन ईजी है, ठीक है, मैं आपको फिर से यही बता रहा हूँ, यहाँ पे बस एक भागाकार करना है, आपको बनाना क्या है, ऊपर वाला जो बनाना है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार कर देना, क्योंकि इसमें कंडीशंस बहुत स्पेसिफिक दिए हुए हैं और उसको बनाने में काफी अच्छा खासा टाइम जाता है, ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ लेना। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लॉक, ठीक है, ऑफ द सूटकेस एज 4 व्हील्स, 10 डिजिट है, 0 to 9 है, ठीक है।
द लॉक ओपन्स विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विथ नो रिपीटेशन, वही है ऊपर वाले की तरह। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन गेटिंग राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस, राइट सीक्वेंस पूछा गया, ठीक है। अब देखो पहले तो 10 डिजिट है और उसमें से 4 डिजिट का आपका लॉक है, नो रिपीटेशन अलाउड है, तो आपका प्रोबेबिलिटी का परमुटेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा 10p4, तो ये आपका NS है, तो 10p4 का परमुटेशन का फॉर्मूला ये है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। तो आप सॉल्व करो इसको, 10/10 आ गया, नीचे 10 - 4 आ गया, 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल आप लिखोगे 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 5440। आपका इवेंट क्या है, इवेंट है आपका कि करेक्ट सीक्वेंस का। मुझे बताओ लॉक की करंट सीक्वेंस कितनी होती है, लॉक की केवल एक ही करंट सीक्वेंस होती है, तो Na बन गया 1, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा आपका प्रोबेबिलिटी का Na/NS 1/5040। तो यहाँ पे तो ऐसा है कि बस आपको ये NS ही निकालना था, बाकी करेक्ट सीक्वेंस का तो 1 है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। इन अ रिले रेस 5 टीम्स ABCDE, what is probability that ABC finish first, second and third respectively, A पहला आएगा, B सेकंड और C थर्ड आएगा। what is probability that ABC are first 3 to finish in any order, मतलब ABC में से कोई भी पहला आ सकता है, कोई भी दूसरा, कोई भी तीसरा। assume that all finishing order are equally likely, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस बना देंगे। सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, ऑल फिनिशिंग ऑर्डर इन द 3 प्लेसेस, तो हमें 3 विनर सिलेक्ट करने। 3 विनर का फॉर्मूला क्या बन जाता है 5p3। 5p3 को सॉल्व करो आप, n फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, 5p3 का क्या होगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आएगा 5 4 3 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आपका NS बन गया 60, NS बन गया 60। तो मुझे बताओ अगर आपका टोटल का बन गया 60, मतलब 5 है यहाँ पे, ऐसे 5 है ना आपके ABCDE, ऐसे 5 है आपके, तो बन गया 60। अगर मुझे ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ए कितना है, एक ही है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा Na/NS, तो आपका क्या आएगा 1/60, तो हर एक का प्रोबेबिलिटी बन जाएगा 1/60 बन जाएगा, ठीक है। समझने के लिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब हम ये अब देखेंगे हम नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ABC आर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो ABC का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आने का कितना तरीका है, केवल एक ही तरीका है, केवल एक ही तरीके से आ सकते हैं वो, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, सिंपली 1/60, क्योंकि देखो A पहला आएगा, B दूसरा आएगा और C तीसरा आएगा, तो कॉम्बिनेशन तो एक ही बन रहा है, तो बेसिकली 1/60 आ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का जो नंबर है इनका तीनों का आने का सैंपल स्पेस इसका बन जाता है 1, और आपका टोटल सैंपल स्पेस का है 60, तो 1/60। अब आपको पूछा है ABC में से कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकता है, तो इनके आपको बनाने पड़ेंगे मतलब परमुटेशन बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 प्लेस भरने हैं, तो आपका कितना फैक्टोरियल बनेगा, वो 3 फैक्टोरियल बनेगा। तो ABC का और इनका जो अरेंजमेंट है कितना बनेगा, 3 अरेंजमेंट बनेगा, तो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनेगा। तो आपका प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा, इनका 3 अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय आपका NS, तो आपका 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये जानबूझ के मैंने 1/60 अलग लिखा है, तो आपका बनेगा 3 फैक्टोरियल 3 to 1 और ये 60, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो आप समझ लो, यहाँ पे ये जो है ना, ये ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड आना, ये हमारा इवेंट E है, इसको चाहिए तो आप E लिख लेना, E इज ए इवेंट। और हमारा यानी क्या बनेगा, यहाँ पे यानी बन जाएगा 1, मैं ऐड कर दूंगा नोट्स में, यानी बन जाएगा हमारा 1, ठीक है। जैसे हमारा मेथड है हम उसी मेथड में कंटिन्यू करेंगे, इसको E नाम देंगे, ये यानी बन जाएगा। तो हमारा इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या बन जाएगा, NE/NS, ठीक है। हमारा जो मेथड है हम उसी तरीके से इसको रख लेंगे, ठीक है। और फिर हमारा जो ये इवेंट है मतलब ABC में से भी कोई पहले आएगा, तो हम इसको F इवेंट से नाम देंगे। तो F का आ जाता है NF क्या आ जाता है, 3 फैक्टोरियल आ जाता है। तो हमारा फॉर्मूला वही प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू NF/NS, तो ये मैं 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 60। तो ये मैं नोट्स में थोड़ा सा चेंजेस कर दूंगा, हमारे पैटर्न में लिख दूंगा इसको, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही पूरा हुआ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी का मैं स्लोली करा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा ही करा रहा हूँ। अभी प्रोबेबिलिटी का जो 11th वाला पोर्शन है उसके 2 लेक्चर और होंगे, और उसके बाद 12th वाला होगा। 12th वाले में भी ऐसे ही है, 3 या 5 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि ये क्या है कि एक जगह पे नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा, और इसमें भी अलग अलग टाइप है, तो आप डरना मत, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम स्लोली ही करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट हुआ है। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर देना,
और हमारे चैनल का नाम यही है @accuracy_IS, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम का भी यही चैनल है जिस पे ये नोट्स रहेगी। और पहले मैं नोट्स पढ़ाता हूँ, उसके बाद अगर कोई भी करेक्शन होता है तो वो नोट्स में ऐड करके आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही पूरा होता है। और आप आपके दोस्तों को वगैरह सब इनवाइट कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे इनवाइट कर लेना सब्सक्राइब करने के लिए। और आप देखो ज़्यादातर के क्या हो रहा है ना कि यूपीएससी का जितना भी मतलब यूट्यूब पे चैनल है वो टीचिंग रिलेटेड बहुत कम है, और बहुत ज़्यादा तो ऐसा है कि मिस गाइडिंग है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि आपको एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। मतलब मेरा रीज़न यही है पढ़ाने का कि आपका एग्ज़ाम निकले। आपको जो लगता है ना कि कोई शॉर्टकट में पढ़ा देगा और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो आप उस भ्रम से बाहर आ जाना। देखो ऐसे जो एग्ज़ाम है अभी शॉर्टकट वगैरह अगर आप देखोगे, सीसैट का सिचुएशन ऐसा है कि इस बार इतने स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो गए। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे और पेपर ऐसे ले लिया आ जाएगा, तो फिर आप सीधा बाहर हो जाओगे, तो आपका एक साल ऐसे भी बर्बाद हो जाएगा। तो अननेसेसरी आप यूट्यूब चैनल अगर किसी का फॉलो कर रहे हो तो ये देखना कि वो पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, या बहुत ज़्यादा मतलब आपको मोटिवेशन की बातें कर रहा है। देखो मैं आपको एक बता देता हूँ, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं मोटिवेशन की बातें नहीं करता हूँ, ठीक है। मोटिवेशन की बातें मैं इसके लिए नहीं करता हूँ कि आप खुद खुद इमेजिन कर लेना, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट है, लेकिन आपके थॉट की वजह से, जैसे अभी यहाँ पे एक पानी का बॉटल है, मुझे बताओ मेरे दिमाग में बहुत थॉट चल रहे हैं कि ये पानी की बॉटल खुल जाए और मैं अपने आप पानी पीऊँ। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। मुझे ये बॉटल खुद ओपन करनी पड़ेगी, खुद पानी को मेरे पास लाना पड़ेगा, खुद पीना पड़ेगा। तो आपके थॉट्स से, आपके मोटिवेशन से एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम निकलता है एक्शन से। केवल इस वर्ड को याद रखना। एक्शन मतलब क्या होता है? एक्शन मतलब होता है आप कोई चीज को रीड कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज को आप राइट कर रहे हो, किसी चीज का आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये एक्शन से यूपीएससी निकालने के, ठीक है। आप मोटिवेशन लेके कुछ नहीं होगा, पहला सिंपल बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसे मिसगाइड मत होना। और दूसरा, आपको बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि मतलब मैंने इजीली एग्जाम क्रैक किया, मैंने शॉर्टकट से एग्जाम क्रैक किया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। तो मैक्सिमम लोग है ना झूठ बोल रहे हैं, और वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं उनको व्यूज चाहिए, पहला चीज। और दूसरा चीज ये होता है कि उनको कोर्स सेल करना है, ठीक है। और ये लाई इसीलिए बोला जाता है ताकि आप क्या हो जाओ, अट्रैक्ट हो जाओ। आप क्या हो जाओ, अट्रैक्ट हो जाओ। और आप अट्रैक्ट हो जाते हो, फिर आप उस चीज़ का मतलब जो थोड़ा थोड़ा आपको दिखाया जाता है, तो आप उसी में अटक जाते हो और आप रियल परफॉर्मेंस आपका देखते ही नहीं हो। और फिर क्या होता है, फिर आप जब एग्जाम में खुद जाके बैठते हो तो फिर आप एग्जाम में हो जाते हो फेल, तो आप हो जाते हो एग्जाम से बाहर। तब तक क्या हो जाता है, तब तक मार्केट में न्यू स्टूडेंट आ जाते हैं, और न्यू स्टूडेंट भी आपके ही फेज में होते हैं, वो इनिशियली अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उनको नेक्स्ट ईयर लॉस हो जाता है, फिर वो अवेयर होते हैं, तब तक उनका टाइम चला जाता है। तो ये एक साइकिल है, इस साइकिल को बोला जाता है विशियस साइकिल बोला जाता है, ठीक है। तो ये साइकिल में आपको हर यूट्यूबर, ठीक है, या हर कोर्स सेलर, ठीक है, या हर टीचर आपको इसी तरीके से अट्रैक्ट करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन आप खुद देख लेना, जब आप स्कूल लेवल पे थे, कहाँ पे थे, या किसी भी लेवल पे थे, आप मुझे बताओ, अगर आपने कभी कोई भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाए ना, जैसे मैंने ट्वेल्थ में मैथ में से 100 में से 100 है मेरे, ये ट्वेल्थ के मैथ के है, ठीक है। फिजिक्स में 97 है, ठीक है, बायो में 97 है, केमिस्ट्री में 97 है ट्वेल्थ में। तो ये नंबर ऐसे नहीं आते, कोई शॉर्टकट नहीं पढ़ा सकता है। तो प्रॉपरली आप पढ़ोगे पूरा, मतलब उसको डेली पढ़ोगे, साल भर पढ़ोगे, उसका आप डिटेल में पढ़ोगे, इन डेप्थ पढ़ोगे, ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ऐसे नंबर आते हैं, शॉर्टकट से नहीं आते। तो कोई भी आपको कुछ भी बता रहा है, आप उसमें मत ट्रैप हो जाना, क्योंकि अगले साल फिर आपका लॉस हो जाएगा, आप बाहर हो जाओगे, तो आपको अननेसेसरी ईयर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट वे है कि आप लॉन्ग टर्म ही आपका दिमाग में रखो कि लॉन्ग टर्म मुझे कौन सी चीज़ बेनिफिशियल है। देखो अभी आपका कोई चीज़ मूड अच्छा कर दे, कोई चीज़ आपको मोटिवेट कर दे, मूड मोटिवेशन इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, ठीक है। या तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज हो, स्किल हो, आप उसका डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपको कुछ बेनिफिट होगा। ये मूड मोटिवेशन, ये फिलॉसफी में आप टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही पूरा होता है। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी IS।